आर्चिकर केस में ममता को लगा सबसे बड़ा झटका। संदीप घोष के 10,000 डॉक्टर्स उगलेंगे आर्चिकर का सच। आर्चिकर हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर आखिर क्यों किए गए निष्कासित? क्या डॉक्टर्स की भूख हड़ताल बनेगी ममता बनर्जी के गले की फांस? कलकत्ता के आर्चिकर केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स को निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है, जहां पर सीधे 10 डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिन डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई हुई है वो कोई और नहीं बल्कि आर्चिकर के ही पूर्व प्रिंसिपल और ममता बनर्जी के बेहद करीबी संदीप घोष के करीबी स्टाफ मेंबर बताए जा रहे हैं। तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि संदीप घोष, जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे केस में पहले ही हो चुकी है, अब उसके जो करीबी लोग हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर उसके इशारों पर काम कर रहे थे, अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इस कड़ी में ये 10 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल से निष्कासित कर दिया गया है। यानी एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल लगातार जारी है। आमरण अनशन करने की चेतावनी उन्होंने पहले ही ममता बनर्जी को दी थी और ये कहा था कि 24 घंटे के भीतर अगर ममता बनर्जी ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। और वो तस्वीर आपके सामने है जब जूनियर डॉक्टर्स की ये भूख हड़ताल उनकी मांगों को लेकर लगातार जारी है। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिले और साथ ही जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस तरह की दलाली, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये तमाम मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल लगातार जारी है। ये सबसे पहले रही बात हमारे डिमांड्स की, तो डिमांड्स के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। 2 मूल उद्देश्य है हमारे डिमांड्स के। सबसे पहला डिमांड जस्टिस फॉर अभया। अभया को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसमें सीबीआई का जो रोल है सेशंस कोर्ट में वो बहुत ही ढीला है। हम चाहते हैं कि सीबीआई सकारात्मक रूप से सामने आए, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे, किसी भी व्यक्ति को 1-2 साल ना लगे इंसाफ पाने के लिए। इसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि ये अभया की जो घटना हुई है ये एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई है, तो ये सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में घुन लग चुका है। तो जो दूसरा मूल उद्देश्य हमारा वो ये है कि दूसरी अभया जैसी घटना ना हो, किसी के भी माँ बाप को ऐसा दुख उठाना ना पड़े। इसके लिए हमने जो डिमांड्स रखे हैं, जिसमें पेशेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने की भी डिमांड्स हैं, उसमें सेंट्रल रेफरल सिस्टम जैसी बातें की गई हैं ताकि एक पेशेंट को हर जगह घूमना ना पड़े, हर जगह दर बदर की ठोकरें खाना ना पड़े, पेशेंट बचे और पेशेंट को क्लैरिटी रहे कि बेड खाली हो, बेड खाली है कि नहीं ये पता रहे ताकि वो वहां पहुंच पाए और जान बचाई जा सके। इसी के साथ साथ क्लैरिटी रहेगी तो दलाली सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस में फैल रही है वो खत्म होगा। इससे थ्रेट कल्चर का खात्मा होगा, क्योंकि जो दलाल हैं और जो थ्रेट कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी एक स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट अरेस्ट हुआ है आरजीकर से। ये साठगांठ है इन दलालों का और इन थ्रेट कल्चर चलाने वालों का, क्योंकि ये पेशेंट से दलाली करके पैसे उठाते हैं और उसके साथ ही साथ जो थ्रेट कल्चर वाले हैं वो इनसे पैसे लेते हैं और इसमें पेशेंट को सफर करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है, डॉक्टर को सफर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो भी कमिटीज मेडिकल कॉलेजेस में बने, जो स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए बनाई जाए, मेडिकल कॉलेजेस की बेहतरी के लिए बनाई जाए, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स स्टूडेंट की तरफ से हों जो कि चुने हुए हों, ना कि ऐसे लोग जिन्हें थ्रेड सिंडिकेट के जो हेड हैं वो घुसा दें, वो बिठा दें। आपने देखा होगा कि जब पोस्टमार्टम इनिशियली जो एक पोस्टमार्टम करने की लिस्ट उसमें क्या कौन स्टूडेंट्स रहेंगे ये आरजीकर में बनाई गई थी, तो वही थ्रेड कल्चर वाले लोग उसमें भी थे। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शंस के जरिए ए पॉलिटिकल तरीके से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हों जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए आगे बढ़े। इससे क्या होगा, हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म होगा, इससे समाज रिफॉर्म होगा, पेशेंट और डॉक्टर और जनगण सबको फायदा पहुंचेगा।
देखिए, जब हमारी पहले मीटिंग हुई थी एक मर्तबा सरकारी अथॉरिटी सरकार से भी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर मैडम से, तो उसमें हमने अपने पॉइंट्स रखे थे, इसी तरह रखे थे और उसमें हमें कहा गया था कि ये सब माना जाएगा। लेकिन हम जब वापस आते हैं और हमने जब सीज वर्क को ज्वाइन किया, सीज वर्क उठाया और जब हमने काम शुरू किया तो उसके साथ साथ हमने देखा कि एक सागर दत्ता में ऐसी घटना हुई, रामपुर हाट में ऐसी घटना हुई, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी दुर्घटना हुई। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एफआईआर भी नहीं किया गया। बार बार हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जी घटना होती ही रह रही है। साथ ही साथ जो लोग थ्रेड कल्चर के हेड थे, जिन लोगों पे आरोप है कि वो थ्रेड कल्चर चलाते हैं, वो लोग भी बाहर है, उन्हें सिस्टम का कोई डर नहीं। हमने हर मुमकिन कोशिश की इन 58-59 दिनों में, हर दरवाजे को खटखटाया, हर जगह गए, सड़कों पर भी बैठा। इसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का जरिया और कुछ बचता नहीं है। ये आखिरी उपाय है। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि वो डॉक्टरों को इस तरह से छोड़ना चाहते हैं या कुछ नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं या हमारी मांगे मानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मांगे खुले तौर पे हमने लिख दी है। किसी को भी कोई भी ये बात प्रूव करे कि वो एक मांग भी गलत है। अगर 4 घंटे में आप संदीप घोष के लिए ट्रांसफर ऑर्डर निकाल सकते हैं तो आप 24 घंटे में इन मांगों के लिए ऑर्डर क्यों नहीं निकाल सकते कि हम मान रहे हैं, हम इस दिन इसको लागू करेंगे, इस दिन उसको लागू करेंगे, ये भी आपकी बात मान रहे हैं, इसको इस दिन पद से हटाएंगे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन की हमारी डिमांड है, आप रातों रात सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाने की फुर्सत नहीं है। हर जगह हमने देखा, यही एग्जाम्पल है। जब भी अथॉरिटीज को एक प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल है, आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, पीसफुली किया गया है, उसको दमन करने के लिए फटाफट काम होता है, लेकिन उसको जो सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत स्लो काम होता है और उसमें टेंडर की बात आती है और वक्त लगने की बात आती है। हम ये नहीं मानते, सिस्टम इससे बेहतर चल सकता है। अगर लोग चाहें, अगर जनता चाहे, अगर सब लोग चाहें तो सिस्टम को ऐसे अच्छे से चलना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर उसी हॉस्पिटल के भीतर जो दलाली कर रहे हैं, जो थ्रेट कल्चर चला रहे हैं, दरअसल उन पर शिकंजा कसा गया है। आर्चकर के दूसरे डॉक्टर्स लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और उसी कड़ी में इन डॉक्टर्स, हाउस स्टाफ और इंटर्न के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि 10 तो डॉक्टर्स हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है, लेकिन इन्हीं 10 लोगों के साथ साथ कई और स्टाफ के मेंबर हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है, जिन्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये सभी आर्चकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी है, उसके विश्वास पात्र ये डॉक्टर्स माने जाते हैं और इन पर आरोप ये है कि उन्होंने दूसरों को परीक्षा में फेल करने और साथ ही हॉस्टल से बाहर निकलने की धमकी दी थी। यानी आर्चकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रहकर ये वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं बाकी उन्हें धमकाते थे, जो बाकी स्टाफ है उनको दरअसल धमकाते थे, वहां से वसूली की जाती थी, हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती थी, एग्जाम में फेल कर देंगे, इस तरह की धमकियां। यानी जिस थ्रेट कल्चर का जिक्र हो रहा है वो थ्रेट कल्चर का खुलासा अब निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से आर्चकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जहां पर ये दरिंदगी हुई उसमें किस तरीके का आलम था, किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, वहां पर किस तरीके से ये धमकी भरा माहौल चल रहा था और लगातार जूनियर डॉक्टर्स अब इसका खुलासा कर रहे हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि जिन 10 डॉक्टर्स को निष्कासित किया गया है दरअसल वो ये काम भी करते थे कि बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें किसी खास राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी उन पर दबाव बनाया जाता था और इतना ही नहीं उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप भी इन डॉक्टर्स पर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गैंग है एक तरीके से जो इस हॉस्पिटल के भीतर चल रहा था। जब पूर्व प्रिंसिपल ही इस केस में गिरफ्तार हुआ है, सीपीआई ने ना सिर्फ वो दरिंदगी के मामले में गिरफ्तारी की है बल्कि हॉस्पिटल के भीतर जो अनियमितताएं देखने को मिली हैं उस कड़ी में भी जो है संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही अब जो है निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में जो
आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, फिर चाहे वो बाकी स्टाफ मेंबर हो, हाउस स्टाफ हो, यानी जो भी इस केस में शामिल है, जो भी इस थ्रेट कल्चर में शामिल है, उन पर शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने जानकारी दी कि एक तरफ संदीप घोष जो कि ममता बनर्जी का बेहद करीबी बताया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि संदीप घोष उस वक्त आर्चिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिंसिपल था जब ये पूरी दरिंदगी की वारदात वहां पर हुई। और ममता बनर्जी चूंकि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, एफआईआर दर्ज होने में देरी होती है। इसके बाद कई कड़ियां इस केस की खुलकर निकलकर सामने आती है। संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया जाता है, उन्हें वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। किस तरीके से संदीप घोष जो है सबूतों को मिटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश देते हैं, ये तमाम खुलासे इस केस में हो चुके हैं। और अब सीबीआई जब इस केस की जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं इस केस में निकलकर सामने आई है, जिसके बाद ये निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई है। आशीष पांडे टीएमसी का लीडर है जो इसमें शामिल है, और इसके अलावा आयुषी थापा, निष्कासित जो डॉक्टर्स हैं उसमें एक महिला डॉक्टर शामिल है, सौरभ पाल, अभिषेक सैन, कई नाम हैं, सारिफ हसन, ये तमाम नाम हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि कई आरोप इन जूनियर डॉक्टर्स दरअसल ये लगा रहे हैं। तो हम लोगों का वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के जो 10 डिमांड्स है, वो डिमांड लेकर हम लोग ये अनशन में बैठे हैं, और ये डिमांड जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। आज से आप आर्जिकर की तरफ से और वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से हम सन में बैठे हैं 6 दिन के साथ 7 बजे। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो हम लोगों का 10 डिमांड्स है, तो डिमांड जल्द के जल्द आर्जिकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम होगा वो लिया जाएगा, और जल्द से जल्द ये खत्म होगा। ये हम लोगों का स्टेट प्रशासन की तरफ से ये सोच रखना चाहिए। अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग मानते हैं कि स्टेट प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा, और इस जो बात है वो बात के और भी जल्द से जल्द सॉल्यूशन की तरफ हम लोग निकल सकते हैं। फिलहाल तो उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, वो हमसे कोई बात नहीं किए हैं, ये नहीं बोले हैं कि सरकार की तरफ से हमारे पास कोई ऑफिशियल मेल या ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल ओपन अप नहीं हुआ है, और हम अपने मांगों पे डटे हुए हैं। 10 मांगे हैं हमारी, जब तक उनकी पूर्ति नहीं होती तब तक हम आंदोलन करेंगे। हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमें पता था कि हम जिस फोर्स के साथ डील कर रहे हैं वो इतने जल्दी हमारे मांगे पूरी नहीं करेंगे। हम तैयार हैं आगे आंदोलन को बढ़ाने के लिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। बस हमारे लिए तो बस 24 घंटे ही हुए हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जारी रहेगा। अभी तो 6 लोग हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। वो लोग कंटिन्यू करेंगे ही, वो ही लोग कंटिन्यू करेंगे, और बाकी वक्त के साथ पता चलेगा। काफी कॉलेजेस से शामिल है, मेडिकल कॉलेज से शामिल है, एसएसकेएम से शामिल है, शिशु मंगल से शामिल है, मतलब सारे जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। और हंगर स्ट्राइक में मेडिकल कॉलेज, एसएसकेएम, आरजीकर सभी वहां पे कोई नहीं है, क्योंकि आज जब ये बैठ रहे थे तो आरजीकर अपना प्रॉब्लम से डील कर रहा था अपने कॉलेज में, और वहां पे एनआरएस मेडिकल कॉलेज से भी प्रेजेंट है, वहां पे केपीसी मेडिकल कॉलेज से भी प्रेजेंट है, सब कॉलेज से प्रेजेंट है। कि किस तरीके से छात्रों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, कुछ छात्रों को टारगेट किया जाता है, और अब इन निष्कासित जो डॉक्टर्स हैं इन्हें 72 घंटे में मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसे खाली करने का निर्देश अधिकारियों की तरफ से मिल चुका है। लेकिन वहीं पर भूख हड़ताल भी लगातार डॉक्टर्स की जारी है, जिसमें बता दें कि छात्र संगठन शामिल हैं, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट शामिल है, और आर्जिकर के जूनियर डॉक्टर्स शामिल हैं। तो ये लगातार जो है वो दरअसल ये
भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनकी अपनी मांगे हैं। लगातार उनका यही कहना है कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, कोई हमारी मांगों को गलत नहीं ठहरा सकता और हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम इस तरीके से ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो देखना होगा कि ये भूख हड़ताल भी ममता बनर्जी पर कितनी भारी पड़ती है। लेकिन संदीप घोष, उनके करीबियों की गिरफ्तारी, इस तरीके से निष्कासन की ये प्रक्रिया, क्या कुछ इस केस में निकलकर सामने आएगा? हालांकि सीबीआई भी अपनी जांच तेज करे, ये भी लगातार जूनियर डॉक्टर्स की डिमांड है। और किस तरीके से ममता बनर्जी या उनके करीबियों पर शिकंजा इस केस में कसा जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।